राजयोग कारक स्थिति। राजयोग कारक स्थिति होगी सर्वकष उन्नति। आज जो है केवल वही सत्य है, कल जो होगा वह केवल आशा होगी। मंगल देव की जल तत्व की और स्थिर राशि को वृश्चिक राशि कहा जाता है। आपके राशि के लिए शनि महाराज भले ही कारक न हो, लेकिन फिर भी उनका गोचर, उनकी स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को ज्योतिष के अनुसार अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है और उस घटना का उतना ही बड़ा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि इस दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में उनका प्रवेश होगा। शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, जिस कारण उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शनि महाराज के संदर्भ में हम संक्षिप्त जानकारी समझ लेते हैं। मुख्य प्रश्न है कि शनि महाराज की साढ़े साती क्या होती है। तो आपके मूल कुंडली में जहाँ चंद्रमा विराजमान है, उसे उसके पीछे की राशि में शनि महाराज जब प्रवेश करते हैं, तब आपके लिए साढ़े साती शुरू होती है। वह आपके लिए साढ़े साती का प्रथम चरण होता है। आपके राशि में शनि महाराज का प्रवेश होने के बाद साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होता है और राशि के द्वितीय स्थान में प्रवेश करने के बाद साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इसके बाद राशि के तृतीय स्थान में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं, तब वे गतकाल के अनुशेष को भरने का काम करते हैं। वहाँ वे आपको भरपूर शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात वह फल मूल कुंडली में उनके कारकत्व पर निर्भर होता है। मुख्य रूप से अब 17 जनवरी 2023 को धनु राशि के लिए साढ़े साती समाप्त होगी और मीन राशि के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा। संक्षेप में इस शनि परिवर्तन से मीन राशि के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण, कुंभ राशि के लिए द्वितीय चरण और मकर राशि के लिए तृतीय चरण शुरू होगा। साथ ही कर्क और वृश्चिक राशि के लिए डहिया शुरू होगी। कुल मिलाकर यह शनि परिवर्तन कैसा रहेगा, कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम प्राकृतिक कुंडली को देखते हैं, तो शनि महाराज कुंडली के लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ उनकी पसंदीदा मूल त्रिकोण राशि है। एक और विशेषता है कि कुंभ राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं, तब वे नवमांश कुंडली में उच्च राशि अर्थात तुला राशि में होते हैं। यह अत्यंत बड़ी विशेषता कही जा सकती है। अर्थात इस काल में शनिदेव के अत्यंत शुभ प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। अपने मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का आगमन लगभग 30 वर्षों के बाद होने वाला है, इसीलिए वे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जब अपने घर जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। वही प्रसन्नता शनि महाराज को भी होगी। उस कारण सार्वत्रिक रूप से अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस काल में सोना और चांदी के भाव बढ़ेंगे, जमीन के भाव बढ़ेंगे, फिर भी कुल मिलाकर समृद्धि आएगी। कुंभ राशि में आने वाले शनि महाराज गत काल में जो जो घटनाएं हुई है, उन सभी के परिणाम देने के लिए आने वाले हैं। विशेष रूप से उनकी दृष्टि राहु पर होगी। साथ ही राहु और शनि के पाप कर्तरी में गुरु ग्रह आने वाला है और इनका एक सार्वत्रिक प्रभाव रहेगा। तो ऐसे शनि महाराज के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे समझते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो तृतीय और चतुर्थ इन दो स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। अब तक वे मकर राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान थे। वह उपचय स्थान होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त हुए। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण पंच महापुरुष योगों में से एक शश राजयोग का निर्माण होगा।
इस योग के शुभ प्रभाव से वृश्चिक जातकों को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। सामान्य जनता से सहयोग मिलना, राजनीति कर समाज कार्य में सफलता मिलना, उद्योग या न्याय व्यवस्था में आप कहीं भी कार्यरत हो तो सफलता मिलना, नौकरी में सफलता मिलना, ऐसे कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली में तृतीय और चतुर्थ इन दो स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। साथ ही जैसे हमें पता है कि उन्हें कुल 3 दृष्टियां होती है, स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार चतुर्थ स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि षष्ठ स्थान पर, सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर और दशम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। अर्थात 2 स्थानों का स्वामित्व और 3 स्थानों पर पड़ने वाली दृष्टि, ऐसे कुल 5 स्थानों पर उनका प्रभाव होगा। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि षष्ठ और दशम इन अर्थ त्रिकोण के 2 स्थानों पर उनकी दृष्टि होगी, जिस कारण अर्थ प्राप्ति के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यह दृष्टि महत्वपूर्ण रहेगी। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। वैसे भी वृश्चिक राशि के षष्ठ स्थान में राहु का गोचर शुरू है। राहु पाप ग्रह होने के कारण उसे षष्ठ स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। शनि राहु में मित्रता भी है। अब शनि महाराज की उन पर दृष्टि होगी, जिस कारण राहु के शुभ फलों में वृद्धि होगी। यह वृद्धि नौकरी, कोर्ट कचहरी, प्रतियोगिता, शत्रु आदि विषयों में होगी। संक्षेप में शनि महाराज के इस दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सदुपयोग कीजिए। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। वृश्चिक राशि की कुंडली में वहाँ रविदेव की सिंह राशि आती है। रवि और शनि दोनों में प्राकृतिक शत्रुता है। पिता पुत्र होने के बाद भी वे एक दूसरे के आदर्श शत्रु माने जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर पड़ने वाले दृष्टि से शनि महाराज आपको कर्म प्रधान बनाएंगे। आपको कर्म के उचित फल प्राप्त हो इसलिए प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, कर्म की दिशा आपको सूचित करेंगे, क्योंकि यह दृष्टि राजयोग निर्माण करने वाले शनि महाराज की होगी। संक्षेप में इस दृष्टि से भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके राशि पर होगी। बुद्धिमान राशि से पड़ने वाली यह दृष्टि आपको हर चीज का बुद्धि से विचार करने पर विवेश करेगी। सामान्य रूप से आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार पहले कार्य करते हैं और उसके बाद विचार करते हैं, लेकिन शनि महाराज के इस दृष्टि के कारण विचार कर कार्य करने की दिशा आपको प्राप्त होगी। उसके भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, दशम और आपकी राशि, ऐसे कुल 5 स्थानों पर उसका सीधा प्रभाव रहेगा, जो अत्यंत शुभ रहेगा और उसके शुभ प्रभाव आप पर प्राप्त होंगे। अर्थात इसके साथ ही यह शनि महाराज की ढैया भी है। शुभ प्रभावों के साथ परिश्रम का कोई विकल्प आपके पास नहीं है। यह शुभ प्रभाव हम गोचर से बता रहे हैं। कोई भी कुंडली 2 पद्धति से कार्य करती है, एक तो मूल कुंडली और दूसरी गोचर कुंडली। हम जो राशि भविष्य बताते हैं तो ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव बताते हैं। वह गोचर कुंडली के अनुसार होता है, जो सभी के लिए समान होता है। मूल कुंडली हर किसी के अलग होती है, उस अनुसार फलों की दिशा में थोड़ा बदलाव होता है। मूल कुंडली में शनि महाराज यदि शुभ हो तो उनका शुभत्व बढ़ता है, साथ ही यदि अशुभ हो तो अशुभ फलों में वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान में लीजिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने की उनमें शक्ति होती है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में वृश्चिक जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप हर शनिवार के दिन शनिदेव को नीले रंग के फूल चढ़ाएं।
इस सीधे सरल उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए अवश्य कीजिए। इस प्रकार शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, आने वाला 2023 हर राशि के लिए कैसा रहेगा तथा हर महीने के राशि भविष्य हम आपके इस चैनल पर अपलोड करते हैं। अपनी राशि के सारे वीडियो आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो भेंट बोलकर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।